प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 23 सितंबर दिन मंगलवार को आप सब श्रोताओं का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है वो लिया गया है भजन संहिता उसका 134 उसका 2 और 3 पद। वचन कहता है, अपने हाथ पवित्र स्थान में उठाकर यहोवा को धन्य कहो। यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है और सियोन में से तुझे आशीष देवे। प्रियो, आज का विषय है अपने हाथ ऊपर उठाए। प्रभु की स्तुति करने के लिए हमें चाहिए कि हम अपने हाथों को ऊपर उठाएं। प्रभु की ओर जब हम अपनी आंखों को उठाते हैं, अपने हाथों को उठाते हैं, इसका तात्पर्य यह होता है कि हम अपने जीवन को समर्पित करते हैं। आपको मालूम, दुआओं में, प्रार्थनाओं में, आराधना में अपने हाथों को उठाने का मतलब यह होता है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में अपने जीवन को समर्पित करते हैं। हम ये कहते हैं कि अब मेरी इच्छा नहीं, लेकिन मैं अपनी इच्छा को, मैं अपने जीवन को, अपने शरीर को आपके हाथों में देता हूँ। आप हमारी जीवनों की रखवाली करिए। आपको मालूम, जब कभी भी कोई चोर या फिर कोई युद्ध मनुष्य हारता है या फिर कोई सैनिक पराजय को देखता है तो सबसे पहला काम ये करता है कि अपने हाथों को उठा लेता है अपने विपक्षी के सामने। या फिर यूं कहें कि अगर दो देश युद्ध लड़ रहे हैं और एक देश हार रहा है तो हारने वाले सैनिक अपनी जान को बचाने के लिए अपने हाथ को ऊपर उठा लेते हैं, बंदूकों को नीचे छोड़ देते हैं और दूसरा सैनिक उनके ऊपर हाथ उठाए को देखकर उन्हें गोली नहीं मारता या फिर उन्हें जान से नहीं मारता, क्योंकि वो समझ चुका रहता है कि इसने अपना समर्पण कर दिया है। उसी तरह प्रियो, जब हम परमेश्वर के भवन में आए, परमेश्वर की स्तुति करने आए, परमेश्वर की आराधना करने आए, तो इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि वो हमारा परमेश्वर है। हम अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दें। वो हमारा ईश्वर है। हम इस घटना को देख सकते हैं निर्गमन की पुस्तक उसका 17 अध्याय उसका 11 पद, कि किस प्रकार से अमालेकी जब इसराइलियों से लड़ रहे थे, मूसा के हाथ उठाए जाने से, अर्थात उसके जीवन को या फिर उसने अपने आप को परमेश्वर को समर्पण किया और परमेश्वर का एक महान कृपा हम उसके जीवनों में देखने को मिलता है। प्रेरित पौलुस लिखते हैं पहला तीमुथियुस उसके 2 उसके 8 पद में, सो मैं चाहता हूं कि हर जगह पुरुष बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठा के प्रार्थना करें। यहाँ सिर्फ हाथ उठा के प्रार्थना करने की बात नहीं है, लेकिन यह बात यह है कि हम अपने जीवन को परमेश्वर को पूरी तरह समर्पित करें। जब अपने हाथों को उठाते हैं तो इसका तात्पर्य यह होता है कि हम अपने जीवन को परमेश्वर को समर्पित करते हैं। और प्रिय, परमेश्वर यही चाहता है कि हम अपने जीवन को उसके समर्पित करें और वो हमें अपने मार्ग में बहुत आयस से आगे ले जाएगा। आगे के मनन के लिए भजन संहिता उसका 23 उसका 3 और 4। यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है? उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है? जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध हो, जिसने अपने मन को व्यर्थ की बात की ओर नहीं लगाया और न कपट से शपथ खाई। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय श्रेष्ठ गीत की पुस्तक उसका 1, 2 और 3 अध्याय, संध्या के समय गलतियों की पुस्तक उसका 2 अध्याय। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।